गुड मॉर्निंग। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। अभी देखिए डीआई का मैंने पिछला वीडियो को डाल दिया था। डीआई में टेबल ऑफ फार्मूला का हमने क्वेश्चन को डाल दिया है। ये वाला सेकंड टाइप का क्वेश्चन था, क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं ना कि एक वीडियो में हम एक ही बना रखें, ताकि हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, कम समय का बनाएंगे, ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए। उसको लॉन्ग कर देंगे तो बच्चे उसको देखते नहीं, 2 घंटे के वीडियो में कैसे देख पाएंगे उसको। एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन डालना, ताकि बच्चों को आसानी से समझने में। ठीक है, तो भाई साहब पहले इसको हम समझ लें। जब तक ये चार्ट समझेंगे नहीं तब तक ये क्वेश्चन लगने वाला है नहीं। यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि कोई कंपनी है और उस कंपनी जो कंपनी है और कंपनी के कुछ सेल्समैन हैं जो सेलिंग कर रहे हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। तो कितने हो गए? 5 लोग हो गए। अब ये कह रहा है कि ए 2015 में इतना प्रोडक्ट बेचा है, कोई प्रोडक्ट इतने रुपीज़ का है, पैसा का है। तो जो सेल्समैन ए है 2015 में 27,350 का बेचा है, 2016 में बेचा 28,500, 17 में बेचा है 25,200। ऐसे आप ग्राफ समझ लिए होंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ क्या है ये। ऐसे कि सेल्समैन बी है, बी ने 2015 में 26,850 को, क्या है ना कि जो सेल्समैन है, सेल्समैन ए है, बी है, सी है, डी है, ये ईयर था, ये किस वर्ष में कितना पैसे पे कमाए हैं, है ना, कितना इन्वेस्ट किए हैं उसको समझिए। सेल्समैन ए है 2015 में 27,350 कमा लेता है, और 2016 में कमाता है, 17 कमाता है, 18 कमाता है, 19 कमाता है, 20 में कमाता है। इस प्रकार ये ABCD 5 लोगों के बारे में दे दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं से क्या किया है कि सबका टोटल भी दे दिया। अब आसान करने के लिए देखिए, इसका टोटल सबको जोड़ेंगे, है ना। 2015 में ABCDE के द्वारा जो दिया गया टोटल ये कितना है, ये दिया गया जो इतना अमाउंट आ रहा है। उसके बाद 2016 में पाँचों में कितना कमा ले रहे हैं, 2017 में ये इतना कमा ले रहे हैं, 2018 में इतना कमा ले रहे हैं, 19 में इतना कमा ले रहे हैं, 20 में कमा ले रहे हैं। आप देख ही रहे हैं इतना पैसा कमा ले रहे हैं। अब हमको करना ये है कि इस ग्राफ को समझ लिए हैं कि 2000 ये सन था, ये सब सेल्समैन थे, उनके तरफ पैसा कमाए हुए इनकम का पूरा सर्वे है। अभी इसको समझकर हम यहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए DI चैप्टर कठिन नहीं है, कठिन उसी के लिए जिसने उसको समझा नहीं है, क्योंकि ये सबके लिए क्या है ना, DI और पेपर में पहली वैसे कर दिया है। मैथ है मात्र 5 नंबर का, और उसका एक अलग अंक तालिका अगर आप 20 नंबर का, है ना। तो ये क्या स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर समझिए क्या कह रहा है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन के पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। इसमें क्या नाम बोला है, सी। क्या नाम बोला है, सी। सी पे जाइए, सी कहाँ है, ये है। अब इसका सी बारे में सोचिए, सबको भूल जाइए। कह रहा है कि किस वर्ष में सेल्समैन द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई है। जैसे कि मान लीजिए कि 2015 में कितना कमाया था, 2016 में कितना कमाया, 17 में कितना कमाएगा, 18 में कितना कमाएगा, ये अल्टरनेट वो कितना कमा रहा है हर पैसा, और किसका अंतर सबसे ज़्यादा आ रहा था, किसका अंतर कम आ रहा था। यही पूछा आप। देखिए किस वर्ष में सेल्समैन अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा पैसा कमाया है। ठीक है, तो ये देखिए ये सी हो गया। तो 2015 के पीछे 2014 का तो डाटा कीमत है नहीं, तो इसका निकालेंगे नहीं। हमें कहाँ से निकालना पड़ेगा, 2016 से। ये देखिए यहाँ कर रहे हैं, 2016 में था सी का, 2016 में था सी का, 2017 का निकालेंगे, 2018 का निकालेंगे, 2019 का निकालेंगे, 2020 का निकालेंगे। चेक करते हैं। 27,800 माइनस, समय लगेगा, कोई घबराएगा नहीं कि इतना बड़ा सवाल है पेपर में कैसे होगा, है ना। मुझे समझाना है तब हम धीरे धीरे कर रहे हैं। अगर क्लास हम लोग करना होता है, चाहे आप लोग पेपर में करने बैठेंगे, मैं ही पढ़ के परीक्षा देने जाऊँगा, तो इसे आराम से नहीं करेंगे। पहले आप समझ लीजिए, है ना। जितना धीरे से समझाएंगे उतना तेज समझेंगे आप लोग। हाल उड़ा उड़ा के पढ़ेंगे समझ नहीं आएगा। ये देखिए ये 27,800 और 26,200। क्यों 27,800 होगा, क्यों 27,800 होगा,
क्योंकि ये दिखाई दे रहा है ना ये अगला वर्ष है, और ये दिखाई दे रहा है ना पिछला वर्ष है। तो यहाँ पर 27 में से इसमें घटाया। अब यहाँ पर क्या है, अब इसको इसमें से घटाएंगे। 28,200 माइनस 27,800, 27,800। अगला देखिए, इसका कहानी ख़त्म। अब इसके लिए 29,100 माइनस 282,2 इसका भी कहानी ख़त्म। इसका देखिए 29,400 माइनस 29,100 उसके बाद 30,000 माइनस 29,400। हमको इसको फिर से समझाना पड़ेगा क्योंकि समझ नहीं आएगा आप लोग को। कहा यह देखिए पिछले वर्ष तुलना से कितना उसका अधिकतम वृद्धि हुआ था। देखिए भाई 2015 से हम पीछे कोई दिया नहीं, इसको छोड़ देंगे, 2016 से करेंगे। अभी इसमें से हम इसको घटाएंगे है ना, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, इसको में से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, और इसका इसमें सी का ही निकालेंगे क्योंकि पेपर में किसका पूछा है क्वेश्चन, सी का ही पूछा है। तो घटाइए, सबको घटाइए। हाँ आप बताइए रिंसू भाई, इसका अंतर कितना आ रहा है 1600, इसका अंतर 400। मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, उसमें जो ऑनलाइन पढ़ा, ऑफलाइन पढ़ाइए, कोचिंग जो चल रहा है ऑफलाइन चल रहा है, बच्चे से बैठे हुए हैं। मैं इसीलिए बना रहा हूँ बच्चे भी पढ़ लेंगे आप भी पढ़ लेंगे, अलग समय निकालना नहीं पड़ेगा। हाँ 1600 हो गया, 400 हो गया, आगे घटाए हैं 900, आगे 300, 600 मिला लीजिए, गलत तो नहीं है, मिला लीजिए। 27,800 घटाएंगे तो इतना 1600, ये आपका 400। ठीक है ठीक है। अब इसमें से कह रहा है कि बताइए किसका सबसे अधिकतम वृद्धि हुई है, किसका सबसे अधिकतम वृद्धि हुई है। आप देख ही रहे हैं इसमें किसका अधिकतम वृद्धि हुआ है, किस वर्ष में हुआ है, क्या बोला है ये किस वर्ष में हुआ है। तो आप लोग सोचिए सबसे अधिक कहाँ पर रहा है, सबसे अधिक कहाँ पर रहा है, कहाँ आ रहा है 2016 में। यही इसका क्या है आंसर है, विकल्प 2016 है। क्या है कठिन है कि आसान है, कठिन है कि आसान है बताइए। आगे मिलते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन सबको समझ आ गया उम्मीद करते हैं, नहीं है तो कमेंट में छाप दीजिएगा। अब इसमें पहला क्वेश्चन मैं फिर रिवीजन कर रहा हूँ कैसे हुआ ये क्वेश्चन। हुआ यूँ कि किस वर्ष में किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि था। हमने क्या किया था कि अधिक में से अगला वर्ष जो था उसमें से पिछला वर्ष घटाया, अगला वर्ष में पिछला वर्ष घटाया, इसे घटाते घटाते देख ही रहे मैं घटाया हूँ सबसे ऊपर, घटा कर चेक किया हूँ कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा आ रहा था, जहाँ पर ज़्यादा आएगा वहीं आपका आंसर हो जाता है। ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या था कि वर्ष 2018 में बी द्वारा, किसके द्वारा, बी, ये बी है, हम बी के बारे में सोचेंगे। वर्ष 2018 में बी द्वारा कमीशन 5 सेल्समैन है, उसी वर्ष में कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। देखिए सबको एलिमिनेट कीजिए दिमाग से। आप ये सोचिए 2018 में बी है, 2018 में कौन है, बी है, 2018 में बी का, 2018 में बी का। अब इसको सोचिए बी का और 2018 का। अब इसमें सबको आपस में स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। 2018 में बी का मान कितना था बताइए, 2018 में बी का मान, 2018 में बी का मान, ये बी हो गया। अब बी का 2018 कितना रहा था, 2018 में बी का मान कितना रहा था 28,000। अगर सभी का, तो सभी का कितना बुक में दे दिया पहले ही से, है ना। ये देखिए यहाँ लिख दे रहा है टोटल वैल्यू 2018 में कितना था बताइए, 18 वैल्यू कितना टोटल बुक में लिखा है, वहाँ पर सब कुछ लिखा था 1,46,960, 1,46,960, 1,46,960। ये आपका टोटल वैल्यू था 2018 में। और फिर कह रहा है बी का वैल्यू का कितना परसेंट था, तो बी का वैल्यू भाई साहब, ये बी का वैल्यू कितना हो गया 28,000। बी का वैल्यू 2018 में कितना था 28,000 था, कितना था 28,000 था। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में,
क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना परसेंट था, कितना परसेंट समझ रहे हैं आप लोग। किसी का भी परसेंट निकाला जाता है, जिसका निकाला गया उसको ऊपर रखिए, आज जिसके संबंध में निकाला जाता है, जिसके क्रम में निकाला जाता है उसको नीचे रखिए। हमें निकालना ट्रू वैल्यू क्रम में निकालना था। भाई साहब परसेंटेज निकालने के लिए 28,000 को हम क्या कर देंगे, ऊपर रख देंगे। 14690 को आगुणते 100 परसेंटेज में बनने के लिए क्या करते हैं हम लोग, गुणा कर देते हैं। अब इसको कटाइए, कटाने में वक्त लगेगा, जाहिर सी बात वक्त लगेगा, है ना। तो इसको मैं कटा दे रहा हूँ। ऑफलाइन बच्चे बताइए कितना आया इसको, कटाइए, आएगा आपको आंसर। घर पर कीजिएगा 19.05%। यहाँ कर देंगे लगभग, लगभग आया होगा। कहाँ है ये, पहला ही तो है 19.05। कठिन नहीं है ये कठिन नहीं है ना। बस कठिन यही है, कटाइए, कटाना का कठिन है इसमें, है ना। तो डरना नहीं है भाई, आप समझ लेंगे तो कठिन नहीं लगेगा। अब ये देखिए टोटल वैल्यू का मान था इतना, जो 18 में बी का मान कितना था, इतना था। तो जब इतना था बी का मान, जो 18 में टोटल कितना था, इतना था। इसको परसेंट पर निकाला था, ये 2 लेवल साल हो गया था। बस उसे कटाने में जितना समय लग जाए। एक बात नोटिस कीजिएगा, हम भी एक कंप्यूटर में तैयारी करते हैं। ये जो पेपर में ऐसा सब पेपर में क्वेश्चन आएगा, इसको लास्ट में कीजिएगा, अंतिम में। अब मैथमेटिक्स से मत बनने लगिएगा, मानिए कहिएगा मानव रखो यहाँ जाइए, मानव ही रखो के, है ना। पहले जीके जीएस हिंदी पहले आसान से कर लेते हैं, जो लिखना नहीं होता है, जो देखिए मारिए आंसर उसका, है ना। आप पढ़ने लगेंगे ये सब लगाने, तो आपको समझिए कि पेपर में अगर छोड़ कर नहीं पड़ जाएगा। ये हो गया होगा, ये हो गया होगा। 2 क्वेश्चन अब तक समझाएं, आपको आया होगा ना। तीसरा क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कुछ बच्चों को क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा होगा या समझ नहीं आ रहा होगा, राइटिंग समझ नहीं आ रहा होगा, तो उनके लिए है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 के तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। क्वेश्चन समझिए, किस सेल्समैन का, माने कि ABCDE में किस सेल्समैन का 2018 और 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि हुआ है। 2018 कहाँ गया, ये है। 2015 कौन है, ये है। इन दोनों का डिफरेंसेस किसका सबसे ज़्यादा है, इन सबका निकालेंगे, घटाएंगे और चेक करेंगे किसका ज़्यादा आ रहा है। और जिसका ज़्यादा आएगा और वो बताइएगा, वही आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देखिए 2018 में, है ना, 2018 15 तैयार करना है। चलिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। सबको ये दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए 2018 में कितना था, 29,800, 29,800 माइनस 27,305। बी का 28,000 और 2015 में 26,850। सी का 29,100, 26,200। डी का 30,060 माइनस 27,850। 30,000 28,640। ये मार्कस दिखाई दे रहा है नीला वाला से, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, मिला लीजिए, हम कोई गलत नहीं किया है। दुआ करने से पहले 2-3 मिला लीजिए भाई साहब, बहुत गलती हो जाता है इसमें। 2018 2015 29,800 27,350। बी का इसमें अंक तालिका में अगर आपका 1.1 से भी अगर कहीं मिस्टेक हो गया ना, 0.1 से मिस्टेक हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। 2000 बी वाला 28 और 26,850, 29,100, 29,100, 26,200। डी नंबर 30,06, 27,850। ई नंबर 30,000 और परफेक्ट है ये।
हाँ आप हैं बच्चे घटा लिए होंगे, बताइए कितना हुआ? 2450। आगे 1150 2900 2210 आगे 1360। अब इसमें ये बताइए किस वर्ष में किस सेल्समैन का उच्चतम वृद्धि हुआ है 2015 और 2018 के कंपेयर में? अब इसमें से कौन सा सबसे अधिक दिखाई दे रहा है? 2900। देखिए तो 29 कितना है, घटाइए तो। घटा दीजिए 2900 126 200 0 11 में 2 तो क्या बचेगा? 9 बचेगा। यहाँ 8 में 6 तो क्या बचेगा? 8 में 6 2 बचेगा। क्या है? वेरी गुड। सी क्या होगा? सी नंबर क्या होगा? सी का सबसे उच्चतम वृद्धि हुआ है 2015 और 18 में। आया है कि नहीं आया बताइए, मुझे समझ लीजिए। थोड़ा ये जो आवाज़ आ रहा है टोई टोई, ये हम कोचिंग जो हमारा मेन रोड पर ही है। अब मेरे पास कोई वैकल्पिक उस तरह के स्टूडियो है नहीं, मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ नहीं। मैं यहाँ कोचिंग पढ़ाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जो कोचिंग पढ़ा रहा हूँ ताकि बच्चों को डाल दे यूट्यूब पर, ताकि अन्य बच्चे भी पढ़ लें घर बैठे। और क्वेश्चन फिर समझा रहा हूँ। क्वेश्चन कह क्या रहा था? क्वेश्चन यही कह रहा था कि 2015 और 2018 का अगर कंपेयर करें उसका राशियों में, तो किस सेल्समैन का सबसे अधिक वृद्धि हुआ है कमाई में? अब ये देखिए, हमने सबको घटाया तो सबसे अधिक किसका आया है? यही आया है ना? समझ में आया कि नहीं आया है? आ गया? आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिए, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अगर आपने ये मान लिया कि क्वेश्चन हार्ड है, हम इसको छोड़ कर पेपर में आ जाएंगे, है ना, तो आपको गलत सोच रहे हैं। पेपर में एक एक नंबर पॉइंट नंबर के लोग छट जाते हैं, है ना। और कोई लड़का ये सोचता होगा हम तो इतिहास भूगोल और संविधान पढ़ लेंगे, हिंदी पढ़ लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा और 60% हम कर आ जाएंगे और DIP से हम छोड़ कर मार जाएंगे। तो लोग सोच रहे हैं बच्चे, है ना। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि एक एक नंबर का वैल्यू है। अभी जो पिछला पेड का परीक्षा हुआ था उसमें कट ऑफ गया था जनरल का, OBC का और SC का 62 पॉइंट कुछ गया था, है ना। और उसमें गया था, अभी समझिए कि इस बार उसके 2 गुना 2.5 गुना बच्चे बैठे हैं पेपर में। 37 लाख फार्म पड़ा हुआ है ना। तो इस बार कंपटीशन ज़्यादा है। पेड का वैल्यू बढ़ गया है। पेड का वैल्यू जब शुरू से मैं तक को नहीं जानता था कि पेड, कोई लोग तो इसको फॉर्म डाले भी नहीं थे, है ना। इसको छोड़ दे है क्या ये, लेकिन अब क्या कर दिया, इतना फॉर्म वैकेंसी निकाल दिया है कि उसमें पेड अनिवार्य कर दिया है ना। इसमें क्या है कि शादी विवाह होता है तो क्या होता है, 2 का ही लगता है ना कोई भर्ती का। तो ये अब क्या है, कोई भर्ती रहता है ये पेड आएगा, पेड का पेड में बैठे रहेंगे तब जाकर पैसा देंगे। 4 वैकेंसी आई है जो पेड का तारीफ होगा, इसलिए बच्चे भी क्या हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, क्योंकि पेड निकालना है। इसके उपाय कहीं है सिर्फ पढ़ाई। जितना आप पढ़ेंगे उतना आप ठीक रहेंगे, है ना। सबसे बड़ा क्या है, हथियार पढ़ाई है ना। किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? क्वेश्चन को समझिए, फिर 2-3 बार पढ़ लीजिए इसको। किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? 2015 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, ठीक। एक वर्ष चल रहा है, आई ए है, तो ए का उच्चतम वृद्धि कब हुआ है, उच्चतम आय कब हुआ है? सोचिए किस सन हुआ है, सोचिए। 27, 2850, 29, ये 2500, 200, 29, 800, 24। तो सबसे अधिक हमको क्या मिला ए का, बताइए। आप लोग काफ़ी समझदार बच्चे हैं, बताइए। ए का सबसे अधिक पैसा कब कमाया? 2018 में कमाया है। कितना कमाया है? 29,800। आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? फिर देखिए 2018 में 29,800 है। सबसे कम क्या कमाया बताइए किस सन में? 27,350, 28,500, 25,200, 24। देखिए पकड़ा गया। सबसे कम आया है 24,600। अरे आप लोग घर व्यापार करते होंगे ना, शादी विवाह में दुकान दौरी करते होंगे ना। तो देखिए 2015 में कमाई था ना, इतना कमाई तो 16 में, 17 में था ना, 18 में था ना, 29 में था ना, 20 में था ना। तो सबसे कम किस में किया बताइए भाई? 24,800, 24,600। चलिए बी का बताइए। बी का सबसे अधिक क्या था? सब पकड़िए चोरी से छिपा, पकड़िए 29। सबसे अधिक कहीं दिखाई दे रहा हमको 29,000।
बी कितना कमाया सबसे अधिक 29,000। बी का देखिए सबसे कम 26, 27, 26, 26, 26 मिल तो गया 26,850, 26,850। अब आइए सी का 2600, 27, 28, 29, 29,400, 30,000। तो सी कितना कमाया सबसे अधिक 30,000। सबसे कम क्या कमाया सबसे कम 26 दो 27, 28, 29, अरे मिल गया यार 26 दो। चलिए डी पा जाइए 27, 30, 29, 30, 40, देखिए 30, 40, 30, 60, मिल गया 32। सबसे अधिकतम तो मिल ही गया हमको 32,000। और सबसे कम 27, 850, 27,850 ई नंबर। 28,640, 29, 28,750 और सबसे अधिक निकालिए इसमें पहले 27, 28, 29, 30, 30,000। सबसे अधिक क्या हुआ 30,000। और फिर बोल रहा था क्या 28,640, 28,640, 29, 28,750 और सबसे कम हमको इसमें दिखाई दे रहा है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 28,640, 28,640। अब ये मिल गया आपका सबसे ये मैक्सिमम वाले हैं उसी सेल्समैन का ये है सबसे मिनिमम। ध्यान सुनिए हॉरिजेंटल देखिए जो ए है 2015 में सबसे अधिक पैसा कौन कमा रहा है ये 2018 में कमा ले रहा है। और सबसे कम किस में कमा ले रहा है देखिए इसमें क्या लिखे हैं 24,600 ना 24,600 2019 पैसा कम कमा रहा है। तो उसका मैं क्या देख रहा हूँ हॉरिजेंटल देखिए आप लोग सबसे अधिक किस वर्ष में पैसा कमाया और सबसे कम किस वर्ष में कमाया और दोनों का अंतर निकालिए और तब देखिए कि कौन सबसे अधिक है कौन सबसे कम है। इन सभी के देखिए मैक्सिमम मिनिमम सब मैक्सिमम मिनिमम कमाई है इनका। तो इन दोनों घटाइए आपने के बच्चे घटाए होंगे ये क्वेश्चन पहले करा दिया आपने के बच्चों को तब मैं वीडियो बनाता हूँ। पहले आप करवाते हैं तब क्लास में बच्चों को तब मैं वीडियो बनाते हैं। बताइए 52 हो गया इसका बताइए 2150 क्या 3800 आगे 4150 1360। मैं सबको घटाया मैक्सिमम में से मिनिमम को तो हम ये देखते हैं कि किसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अब खुद सोचिए कि हम इसका घटा इतना आ रहा है इधर ये आ रहा है आपका इसको घटा देते हमको ये मिल जा रहा है इसको घटा देते ये मिल जा रहा है। तो ये बताइए ABCDE में सबसे अधिक आंसर क्या आ रहा है सबसे अधिक अंतर क्या आ रहा है। पेपर में यही कहा था कि किस वर्ष में किसी सेल्समैन के द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। पहले उच्चतम लेंगे फिर न्यूनतम लेंगे दोनों का घटाएंगे और वो जो घटाना आ रहा है अंतर आ रहा है कौन सबसे अधिक है कौन सबसे अधिक है भाई किसका है ये ए का। तो ऑप्शन में ABCD दिया था ऑप्शन में ABCD दिया था यहाँ पर ऑप्शन में ABCD दिया था। तो सबसे अधिक किस बंदे का है ए का। तो ए का जो अंतर आ रहा था सबसे मैक्सिमम एंड मिनिमम का वो क्या आ रहा था सबसे अधिक आ रहा था। अब बताइए कठिन है कि आसान है समझ में नहीं तो कमेंट में छाप दीजिएगा मैं बता दूंगा जरूर बताऊंगा समय का भाव है। इनसो देखिए जो पिछला क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन ये करता है कि किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम था। तो हमने तो निकाल दिया था कि एक ए में सबसे अधिक आ रहा था 5200 क्या आ रहा था 5200 सबसे अधिक अंतर आ रहा था। अब इसमें पूछेगा कि किस वर्ष में देखिए किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम न्यूनतम का कमीशन अंतर अधिक था। और यहाँ वर्ष पूछने की बात कर दे तो वर्ष क्या कहेंगे आप लोग 2019 क्या कहेंगे 2019। आइए पूछे कितना का अंतर था तब 5200। अभी पूछेगा कि किस सेल्समैन का सबसे अधिक था तो क्या कहेंगे ए का। 3 क्वेश्चन बन सकता है इस क्वेश्चन से। अंक तालिका समझ लेंगे तो क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं हो जाता आप लोग समझ लेंगे तो ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 5वां क्वेश्चन में लिखे हम क्वेश्चन समझिए कि वर्ष 2019 सेल्समैन डी द्वारा डी कहाँ है भाई डी यहाँ पर है और सब दिमाग से एलिमिनेट कीजिए बट डी के बारे में सोचिए
2019 में 2019 में वर्ष 2019 सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन, यह डी हो गया, अर्जित कमीशन कह रहा है कि ए का कितना % था, तो हमने सोचेंगे डी के बारे में और ई के बारे में सन 2019 में, क्योंकि उसने कहा था कि डी तो कितना कमाया था 2019। ये बताइए डी, ये डी है, ये डी है, ये 2019 है, दोनों में कितना है देखिए, देखिए यहाँ से आएंगे, कैसे आपको समझाएं, कैसे बताइए, ये डी है, 19 है, इसका सामने ना आएंगे, ये डी है आज 19 है, कितना कमाया बताइए, 29,800। देखिए ये डी है तो 19 है, इसका तालिका में पैसा कितना कमाया, 29,800। फिर कह रहा है कि ए का, तो ए का देखिए ये ए है, ये 2019 है, इसका 246 आ गया। अब ये कह रहा है कि डी ए का कितना % है, डी ए का कितना % है। अगर इस लाइन को समझिए, डी ए का, मैं पिछले बार में वीडियो में बताया हूँ, अभी बता रहा हूँ, फिर बताऊँगा कि जिसका कंपेयर किया जाए उसको ऊपर रखिए, जिससे कंपेयर किया जाए उसको नीचे रखिए, गुणते 100 दिमाग में बैठा लीजिए। ये निकालने का परसेंटेज आपसे पूछा गया था, कट गया कट गया। अब ये इसको सॉल्व कीजिए, आपने बच्चे किए होंगे, बताइए कितना आ रहा है, 121.14%, ये आपका आ गया आंसर, है ना। मैं क्वेश्चन फिर समझा रहा हूँ, पहले क्या कहा था कि डी का कितना कमाया, तो भाई साहब ये डी आ गया, सन 2019 में मैंने ले लिया, तो डी का हमने आया ये 29,800, 29,800 को लिख देंगे बाहर। ये कह रहा है कि ए 2019 कितना कमाया, इतना कमाया। अब इन दोनों में कंपेयर करना परसेंटेज में, तो देखिए कैसे किया जाता है, जिसका निकाल तो उसको ऊपर, जिससे कंपेयर करते उसको नीचे गुणते 100, ये आपका हो जाता है। कटाएंगे पिटाएंगे तो आंसर लगेगा। अब यहाँ पर हम समय काटते हैं, समय नुकसान होगा ना, कट करेंगे तो आप लोग घर कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इन्हें पूछा था आपसे ये कितना आपका आया है, कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको करवाया हूँ, 5 क्वेश्चन को मैंने सॉल्यूशन कर दिया है। 5 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, मैं बताऊँगा।